राजस्थान कल्चर में लोक नृत्य पढ़ना काफी इजी लगता है ना, लेकिन 90% स्टूडेंट वही 3 से 4 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। आज के इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो एग्जाम में आपकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। आज के एपिसोड का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, दीपावली पर, तीज व त्योहार पर या जन्माष्टमी पर? तो वह किया जाता है तीज व त्योहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कालबेलिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? मेघवाल से हैं, भील से हैं, सपेरा यानी कालबेलिया जाति से हैं या गरासिया से हैं? तो वह है सपेरा कालबेलिया जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा ताली नृत्य किस जाति से जुड़ा है? भील से, मेव से, कामड़ जाति से या सौर्य जाति से? तो इसका सही आंसर है कामड़ जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जोधपुर का है, अजमेर का है, किशनगढ़ का है या बीकानेर का है? तो वह है किशनगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किसकी भूमिका निभाते हैं? किसान की, योद्धा या सवार की, बारातियों या दूल्हे की या संत की? तो वह भूमिका निभाते हैं बारातियों या दूल्हे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य नागिन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? घूमर को, कालबेलिया को, तेरा ताली को या डांडिया को? वह जाना जाता है कालबेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई नृत्य में प्रयुक्त मुख्य कौशल क्या है? तलवारबाजी करना, अग्नि नृत्य, सिर पर घड़ी रखकर नृत्य करना या रस्सी पर चलना? तो इसका सही आंसर है सिर पर घड़ी रखकर नृत्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य किस जिले से संबंधित है? जयपुर से है, बाड़मेर से है, शेखावटी सीकर चूरू से है या डूंगरपुर से है? तो वह है शेखावटी सीकर चूरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मेवाड़ से, हाड़ौती से, जालौर से या मारवाड़ से? जो ढोल नृत्य है वो जालौर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य किस त्योहार से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? होली से, तीज से, नवरात्रि से या गणगौर से? ये तो सबको पता है, नवरात्रि से। चलो बताओ अब, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान का नहीं है? घूमर नहीं है, कालबेलिया नहीं है, भरतनाट्यम नहीं है या फिर तेरा ताली नहीं है? तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम, ये राजस्थान का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं किया गया है? तो कालबेलिया को नहीं किया गया है या डांडिया को नहीं किया गया है या फिर घूमर को नहीं किया गया है या फिर कथक को नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है डांडिया को नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह गुज्जर महिलाओं का नृत्य है, यह किशनगढ़ से संबंधित है, इसमें सिर पर जल्दी मसाले रखी जाती है या फिर ये केवल पुरुष करते हैं? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, ना कि पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भील जनजाति का नृत्य नहीं है? गौरी, गीदड़, तोई चगरी या युद्ध नृत्य? इसका सही आंसर है गीदड़, क्योंकि यह शेखावटी का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेशेवर नर्तक जाति से संबंधित नहीं है? कालबेलिया, घूमर, तेरा ताली या भवाई? तो इसका सही आंसर है घूमर, ये कोई जाति का नृत्य नहीं है, ये एक राजस्थानी महिलाओं का सामाजिक लोक नृत्य है। अब इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। कालबेलिया जो नृत्य है वो सपेरा जाति से संबंधित है, तेरा ताली जो नृत्य है वो कांवड़ जाति से संबंधित है, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो ढोली जाति से संबंधित है और जो गीदड़ नृत्य है वो शेखावटी जनजाति से संबंधित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नृत्य की विशेषताओं को बताना है। भवाई नृत्य में सिर पर घड़े रखे जाते हैं, चरी नृत्य में जलती मसाले रखी जाती है, तेरा ताली नृत्य में 13 मंजीरे होते हैं और घूमर में घेरदार लहंगा पहना जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया को यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। दूसरा कथन है, इस नृत्य को कुलाबों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों सही है। इस क्वेश्चन का पहला कथन है, गौरी नृत्य नाटिका भीलों का सर्वाधिक प्रचलित अनुष्ठानिक नृत्य है। कथन दूसरा है, यह वर्षा ऋतु में 40 दिनों तक चलता है। बताइए, केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है या दोनों गलत है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों सही है। इस क्वेश्चन का पहला कथन है, डांडिया नृत्य में लाठियां या छड़ियां प्रयुक्त होती है। दूसरा है, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है या दोनों गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पहला, ए ऑप्शन, यानी केवल एक सही है। इस क्वेश्चन का कथन एक है, घूमर शब्द घूमना क्रिया से बना है। कथन दूसरा है, घूमर से चक्रतार घेरे पुरुष कलाकार कहलाते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो घूमर है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कालबेलिया को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। दूसरा है, ये नृत्य केवल राजस्थान में प्रचलित है और इसका संगीत अत्यंत विशिष्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वह सी ऑप्शन हो जाएगा।
ए और दो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन है कि गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कारण है कि यह होली के अवसर पर किया जाने वाला भील व मेवाड़ी नृत्य है। तो ये दोनों सही है। ये जो नृत्य है वो गैर नृत्य है और ये जो नृत्य है वो होली पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर नृत्य किस जनजाति से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? गरासिया से, सहरिया से, भील व मेवाड़ी से या मेव से? तो इसका सही आंसर है भील व एवं मेवाड़ी से। पनिहारी नृत्य किसे दर्शाता है? युद्ध का दृश्य, कृषि कार्य, पानी भरने जाती महिलाओं का जीवन या फिर शिकार का दृश्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी भरने जाती महिलाओं का जीवन। शंकरिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? युद्ध नृत्य है, अनुष्ठानिक नृत्य है, प्रेम या युगल नृत्य है या फिर जनजातिक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है प्रेम या युगल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली पे, तीज पे, होली से पूर्व या जन्माष्टमी में? तो इसका सही आंसर है होली से पूर्व। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? भील का है, गरासिया का है, मीना का है, सहरिया का है? जो वालर नृत्य है वह गरासिया जनजाति का नृत्य है। राजस्थान में नाहर नृत्य किस जिले में प्रचलित है? जोधपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या उदयपुर में? तो जो नाहर नृत्य है वह भीलवाड़ा मांडलगढ़ में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरावर नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? जैसलमेर की है, कोटा की है, भरतपुर की है, टोंक की है? जो जोरावर नृत्य है वो जैसलमेर का वीर प्रधान नृत्य है। राजस्थान के किस नृत्य में कलाकार तलवार पर अथवा कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं? घूमर में, कच्ची घोड़ी में, भवाई में या तेरताली में? तो इसका सही आंसर है भवाई में। रण नृत्य किस जाति या समुदाय से जुड़ा है? भील से, गरासिया से, मेघवाल से या राजपूत से? जो इसका सही आंसर है वह है राजपूत। ये जो नृत्य है वो रण नृत्य राजपूत योद्धाओं का युद्ध से पूर्व उत्साह वर्धन हेतु किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नहीं है? यानी कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? गूदड़, घूमर, कच्ची घोड़ी या गेर? तो इसका सही आंसर है घूमर। निम्न में से कौन सी जोड़ी असुमिलित है? कालबेलिया जो नृत्य है वो सपेरिया द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वालर जो नृत्य है वो ग्रासियों द्वारा किया जाता है। तेरह ताली जो नृत्य है वो कामर जाति द्वारा किया जाता है और डांडिया जो नृत्य है वो भील द्वारा नहीं किया जाता। ये राजस्थानी गुजराती का सामान्य नृत्य है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इस क्वेश्चन का पहला कथन है घूमर में महिलाएं गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है और कथन दूसरा है कि यह पुरुषों का प्रमुख नृत्य है। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो घूमर है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालन जो नृत्य है वह ग्रासीय जनजाति का है। यह नृत्य इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बताइए केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है, दोनों गलत है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, दोनों सही है। सुसनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर से, उदयपुर से, जोधपुर से या बूंदी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर से। ये मेव जाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? राम स्नेही से, नाथ पंथ से, जसनाती से या कबीर पंथ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय से। डिंडोरी नृत्य किस उत्सव से जुड़ा हुआ है? जन्माष्टमी से, गणगौर से, होली से या दीपावली से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्माष्टमी से। ये जो बंदोरी नृत्य है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान की किस जनजाति का युद्ध नृत्य प्रसिद्ध है? बीणा, सरया, भील या गरासिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। घूमर नृत्य में मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का, एकतारा का, ढोल नगाड़ा का या वीणा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोल नगाड़ा का। जंग नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? हाड़ौती में, मेवात में, शेखावटी में या बांगड़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावटी में। द्विचक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया से, मीणा से, भील से या सहरिया से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा ऐसा नृत्य है जो ऊंट की चाल की नकल करता है? तो घूमर है, कालबेलिया है, मोरिया है या पनिहारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगड़िया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर जालोर से हैं, अलवर भरतपुर से हैं, जयपुर से हैं या कोटा से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जालोर। 13 ताली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, ये पाबूजी की अवधारणा से जुड़ा है, ये कामर जाति का नृत्य है या फिर ये केवल बच्चे करते हैं? तो इसका जो गलत कथन है वह है डी ऑप्शन, ये केवल बच्चे करते हैं। जबकि ये जो 13 ताली नृत्य है वह महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य राजस्थान में किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ में, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में।
कथन एक है कि भवाई नृत्य में लकड़ी की तलवारें प्रयुक्त होती है और कथन दूसरा है कि भवाई नृत्य में कलाकार सिर पर थाल या मटके रखकर नृत्य करते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।